महीने में कब कब बच्चेदानी का मुंह खुलता है और ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको कैसे फील होता है कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। और बच्चेदानी का मुंह क्या सुबह खुलता है, शाम खुलता है, रात खुलता है, आखिर बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा कि हम क्या आपको बता रहे हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स की बच्चेदानी का मुंह आखिर खुलता कब है? तो देखो डियर, एक महीने में केवल 2 बार बच्चेदानी का मुंह खुलता है। पहली बार खुलता है जब आपका पीरियड आने वाला रहता है, उस टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि एक महिला का जो पीरियड होता है ये हर महीने आते हैं और इस टाइम पे जो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, जो आपका अंडा फूटा हुआ है वो है, इसके साथ साथ आपके कुछ टिश्यू हैं जो कि बाहर ब्लड के फ्लो में निकलते हैं। तो बच्चेदानी का मुंह जब खुलेगा तो ही ये सारा चीज बाहर निकलेगा। तो इस टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल खुला रहता है। तो पहला दफा इस टाइम पे, पीरियड के टाइम पे खुलता है। तो इस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह सबका खुलता है और खुलना भी जरूरी है। बच्चेदानी का मुंह तो महीने में एक बार इस टाइम पे खुलता है। दूसरा बार खुलता है फ्रेंड्स जब आपका ओवुलेशन होता है। जब आपका ओवुलेशन होता है ये आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर होता है। अगर आपका पीरियड का साइकिल शॉर्ट में है तो शॉर्ट में आपका ओवुलेशन होगा और पीरियड के बाद तुरंत आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा और उस टाइम पे आपका जो है एक अंडा जो परिपक्व हुआ है वो बाहर निकलता है और आपको इस टाइम पे गर्भ भी रुकने का चांस भरपूर रहता है। यानी कि 100 में 200% ओवुलेशन के टाइम पे गर्भ रुकने का चांस रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका पीरियड का साइकिल लॉन्ग साइकिल में है, यानी कि 25 से लेके 35, 40, 45 दिन के बीच में है, तो ये आपको 10वें दिन से लेके और 20वें, 30वें दिन और 25वें दिन के बीच में कभी भी आपके बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है। और 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में आपको जो बच्चेदानी का मुंह है उस टाइम पे आपको खुलेगा, क्योंकि उसी टाइम पे आपका ओवुलेशन होगा। ये पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर होता है और किसी चीज पे ये डिपेंड नहीं होता है। ओके, तो महीने में केवल 2 बार बच्चेदानी का मुंह खुलता है। एक बार खुलता है पीरियड के टाइम पे, दूसरा बार खुलता है ओवुलेशन के टाइम पे, और दोनों बार खुलना काफी जरूरी है और दोनों बार हर महिला को खुलता है। अगर आपको ओवुलेशन के टाइम पे बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है किसी भी कारण की वजह से, बहुत सारे कारण होते हैं, बच्चेदानी पे छाले पड़ गए हैं, ट्यूब ब्लॉक हो गया है, या फिर आपकी बच्चेदानी बहुत ज्यादा अच्छे से काम नहीं करती है, तो सेफ है, टेढ़ा मेढ़ा है, इस कंडीशन में भी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। तो ये बहुत सारे इसके कंडीशन होते हैं। तो बच्चेदानी का मुंह ओवुलेशन के टाइम पे नहीं खुलेगा तो आपका गर्भ रुकना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आखिर हमें बच्चेदानी का मुंह क्यों नहीं खुलता है। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो कुछ सिम्टम्स भी आपको दिखाई देते हैं। उस टाइम पे आप देख के पता कर सकते हो कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। जब ओवुलेशन होते हैं तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिक से बढ़ जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो डिस्चार्ज बढ़ा है ये लिक्विडी आने लगता है, यानी कि बिल्कुल ही वाटर ही डिस्चार्ज आता है। इसके साथ साथ जो आपका निचला अंग है बिल्कुल वहां पे आपको नमी नमी जैसा फील होने लगेगा। ऐसा फील होता है कि वहां पे बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा नमी है और वहां पे बहुत ज्यादा आपको मुलायम जैसा फील होगा। ऐसा फील होगा कि बिल्कुल वहां पे जैसे कि मुलायम रुई के जैसा कुछ मुलायम वहां पे टच करने पे आपको फील होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो लिबिडो है वो हाई हो जाता है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाते हैं जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला रहता है। ओके, तो ये सारे लक्षण से आप पता लगा सकते हो कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 2 फिंगर से अगर आप टेस्ट करते हो तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हो। 2 फिंगर को क्या करो कि 2 फिंगर लो और ये जो दोनों फिंगर है इसके नाखून बिल्कुल कटे होने चाहिए। देखिए मेरा नाखून बिल्कुल कटा हुआ है, तो आपके नाखून कटे होने चाहिए, या फिर आप ग्लव्स पहन लो, सबसे अच्छा चीज है। और हैंड वॉश कर लो, हैंड वॉश करके, और नाखून वगैरह कटे होने चाहिए अगर ग्लव्स नहीं पहन रहे हो तो। उसके बाद आपको करने क्या है कि आपको 2 फिंगर को अपने वजाइना में इंसर्ट करने हैं और ये काम जो है जैसे कि एक टाइम पे करने हैं। अगर आप बच्चेदानी का मुंह चेक करना चाहते हो तो एक टाइम पे ये काम करो। ये बहुत सटीक तरीका है बच्चेदानी का मुंह जो है खुला है कि नहीं खुला है इसको जानने के लिए।
तो आपको करने क्या है, अगर नहा के आ रहे हो यानी कि बाथरूम से आ रहे हो अपना जो है नहा वहा के, उस टाइम पे आप एक टेबल ले लो, एक पैर नीचे एक पैर टेबल के ऊपर रख लो, अपने वेजाइना में ये 2 फिंगर इंसर्ट करो। अगर ये 2 फिंगर पूरा अंदर तक एंटर कर जाता है, पूरा बिल्कुल भी कहीं रुकावट नहीं होता है और पूरा अंदर एंटर कर जाता है, जबरदस्ती नहीं डालने हैं, ये बात याद रखिएगा, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। अगर ये 2 फिंगर एंटर नहीं करते हैं, बीच में रुकावट आ रहा है आपको और बिल्कुल हार्डनेस जैसा फील हो रहा है, मुलायम जैसा नहीं फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है। अगर आप इसको अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से टेस्ट करोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। सपोज जिसकी 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो आपको 10वें दिन से लेके और आप जो है 17वें 18वें दिन तक आप जो है चेक करते रहो। और एक टाइम पे, अगर सुबह के टाइम पे करो तो सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे करो शाम के टाइम पे, रात का टाइम करो रात के टाइम पे, मतलब कि कभी भी एक टाइम पे आपको करना है और उसी टाइम पे हर दिन करना है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये 2 फिंगर आपके बिल्कुल ही इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसको टेस्ट करने से पहले अपने हाइजीन को मेंटेन करने हैं, अपने नाखून को कट कर लेने हैं, नहीं तो अगर ऐसे डालोगे तो अगर हो सकता है कि आपका नाखून बड़ा होगा तो अंदर इंसर्ट करोगे तो वहां पे कट लग जाएगा, तो इन्फेक्शन होने के चांस हो जाएंगे और अंदर कट लग जाएगा तो जल्दी ठीक भी नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसको बहुत ही सावधानी से टेस्ट करने चाहिए, इसीलिए मैं इस टेस्ट को बताती नहीं हूं। तो आप इस टेस्ट को करना चाहते हो तो करो, लेकिन बिल्कुल अलर्ट होके और बिल्कुल सावधानी से। अपने शरीर से आपको खिलवाड़ नहीं करने हैं, क्योंकि वो अंदरूनी चीज है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होके करना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की आखिर बच्चेदानी का मुंह खुलता कब है। सुबह खुलता है, शाम खुलता है, रात खुलता है, ताकि एक बार में ही गर्भ रुक जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जो आपके पीरियड की साइकिल होती है उस हिसाब से आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो आपको इस चीज में परेशान नहीं होने हैं कि बच्चेदानी का मुंह आखिर खुलता कब है, सुबह दोपहर शाम बच्चेदानी का मुंह कभी भी खुल सकता है। ओके, जो ओवुलेशन का टाइम है उसके आपको 10 घंटे पहले धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। 10 घंटे पहले या फिर एक दिन पहले धीरे धीरे जो है खुलना शुरू हो जाता है। 2-3 सेंटीमीटर खुलता है, इससे ज्यादा नहीं खुलता है, तो धीरे धीरे ये खुलना शुरू हो जाता है। तो आपको अपने ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करना है, इस पे माइंड को फोकस नहीं करना है कि हमारी बच्चेदानी का मुंह खुलता कब है, सुबह दोपहर शाम आखिर खुलता कब है, इस पे बिल्कुल भी फोकस आपको नहीं करने हैं। आपका फोकस होना चाहिए कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, इस पे आपको फोकस करने हैं। ओके, तो बच्चेदानी का मुंह सुबह खुले, शाम खुले, रात खुले, कभी भी खुले, ये मायने नहीं रखता है। हाँ, ये मायने रखता है कि आप रिलेशन ओवुलेशन के टाइम पे बना रहे हो ना, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह भी ओवुलेशन के टाइम पे ही खुलता है। तो ये बात याद रखना। आई होप फ्रेंड्स की हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।